जय हिंद साथियों, अगर आप झारखंड सीजीएल का फॉर्म भरे हैं तो झारखंड सीजीएल में जो मुख्य परीक्षा होगी उसकी 40 प्रश्न आप सिर्फ झारखंड स्टेट से पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि देखते हैं झारखंड की एक नजर में क्या है। शासकीय नाम इसका झारखंड ही है और इसकी स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि किससे अलग हुआ था? तो ये बिहार से अलग हुआ था। किससे? तो बिहार से अलग हुआ था। इसके बाद है इसकी स्थापना दिवस। आपसे पूछे झारखंड के स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 15 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही भारतीय संघ में राज्य का स्थान तो क्या हो जाएगा? 28वां हो जाएगा। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। इसके बाद झारखंड की उप रांची आपसे अगर पूछ दे तो इसका याद रखिएगा दुमका। झारखंड की राजधानी पूछे तो आपका रांची, और झारखंड की उप राजधानी पूछे तो आपका दुमका हो जाएगा। वही बात करें हाईकोर्ट की, झारखंड की हाईकोर्ट कहाँ है? तो रांची में है। वहां की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। वही द्वितीय राजकीय भाषा आपसे पूछे तो उर्दू हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा राजकीय भाषा हिंदी ही है, और दूसरी राजकीय भाषा आपसे पूछे तो उर्दू हो जाएगा। इसके बाद है आगे, वहां का जो भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे भाषाएं को बोले जाते हैं, जैसे संथाली हो गया, बंगला हो गया, उड़िया है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है। इसके बाद कुरमाली है, इसके बाद है आपका नागपुरिया है, खोरठा है, भोजपुरी है, मैथिली है। इस प्रकार की भाषा वहाँ जो है लोग बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे वहाँ के राजकीय पशु का क्या नाम है। तो वहाँ के राजकीय पशु का जो है हाथी नाम है, और हाथी का वैज्ञानिक नाम अगर हम पूछे तो एलिफास क्या है? एलिफास। अगर एलिफेंट का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एलिफास मैक्सिमस हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा वहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल है। राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल है। इसके बाद राजकीय बीज की बात करें तो साल है। इसके बाद राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। हालांकि आप इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये झारखंड की दृष्टि से स्पेशल की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा झारखंड। राजकीय पशु क्या है? हाथी है। राजकीय पक्षी की बात करें तो कोयल है। राजकीय बीज क्या है? साल है। और राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह में देखना है 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। डिजाइनर है अशोक चक्र के अमिताभ पांडे। राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के द्वारा इसका डिजाइन को जो है अपनाया गया, बनाया गया था। इसके बाद है भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय को हम देखेंगे। देखिए नामाकरण, नामाकरण किस प्रकार है? जंगल झाड़ की बहुलता के कारण इसका नाम जंगल पड़ा। आखिर में आपसे पूछा जा सकता है झारखंड का नाम झारखंड किस प्रकार से पड़ा है? तो ऑप्शन में आपको इस प्रकार से मिलेंगे, जंगल झाड़ की बहुलता के कारण ही ये झारखंड का नाम झारखंड पड़ा था। इसके बाद है भौगोलिक स्थिति। इसकी बात करें तो मैप में आप देखने का प्रयास करिएगा। इंडिया में लोकेटेड कहाँ पर है? तो ये भारत के उत्तर पूर्व भाग में ये जो है सो आपका भौगोलिक इसकी स्थिति हो जाएगी। किधर हो जाएगी? तो उत्तर पूर्व की भौगोलिक दृष्टि किधर है? तो उत्तर पूर्व भाग में हो जाएगा। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार की बात करें 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 58 10 से लेकर के 25 18 उत्तरी अक्षांश। वही देशांतरीय विस्तार हो जाएगा कितना? तो 83 19 50 से लेकर के 87 57 पूर्वी देशांतर। इस चीज को आप याद करिएगा। अक्षांशीय पूछ दें तो 21 58 10 से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और देशांतरीय विस्तार की बात करें 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके बाद इसकी अगर बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई जो है सो पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 463 किलोमीटर है। कितना है? तो 463 किलोमीटर है, जो कि इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ है। पूर्व से पश्चिम कितना है? 463। वही लंबाई की अगर बात करें उत्तर से दक्षिण का इसका विस्तार कितना है? तो 380 किलोमीटर इसका दक्षिण से उत्तर का विस्तार है। याद करिएगा चौड़ाई अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की दिशा में पूछे तो 463 किलोमीटर, वही आपसे अगर पूछे उत्तर से दक्षिण दिशा में तो 380 किलोमीटर। इसके बाद है इसकी भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमा जो है किसके साथ साझा करता है? उत्तर में बिहार के साथ है, दक्षिण में ओडिशा के साथ है, पूर्व में आपका किसके साथ है? तो पश्चिम बंगाल के साथ है। इसके बाद पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ है। तो आप याद करने का प्रयास करिएगा। उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा, पश्चिम में पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में किसका है? तो झारखंड की सीमाएं लगते हैं, एवं उत्तर प्रदेश भी लगती है। किधर? तो पश्चिम से। तो आप एक बार मैप भी देखने का प्रयास करिएगा, मैप से आपको ज्यादातर याद रहेंगे। इसके बाद है राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्य। राज्य की सीमा को जो है स्पर्श कौन कौन सा राज्य करता है, वो चीज आपको इसमें देखना है। तो वही चीज हो जाएगा, फिर बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है झारखंड राज्य कितने राज्यों के साथ सटा हुआ है या साझा करता है? तो आपका कितना राज्य हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है राज्य का आकार किस प्रकार का, यानी कि झारखंड जो राज्य है उसकी आकार किस प्रकार का ऑप्शन रहेगा, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, गोलाकार। इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चतुर्भुजाकार, यानी चतुर्भुज के आकार का इसका आकार है। इसके बाद देखते हैं आगे इसका क्षेत्रफल, एरिया की बात करते हैं तो एरिया इसका कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का एरिया कितना है तो 79,714 किलोमीटर। वही ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 77,922 किलोमीटर इसकी ग्रामीण क्षेत्रफल है। वही शहरी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1792 वर्ग किलोमीटर। हालांकि इसमें जब ऐड कर दीजिएगा तो वही चीज आपको आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 1792 वर्ग किलोमीटर जो कि शहरी क्षेत्रफल है। इसके बाद बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.42% कितना है 2.42% है। याद करिएगा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार पूछा गया है झारखंड जेएसएससी में। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है 2.42%, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे, हालांकि सब क्वेश्चन आपको याद रहनी चाहिए इसमें से। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, यानी कि एरिया के हिसाब से आपको बोला है जो कौन सा स्थान झारखंड रखता है तो 16वां स्थान। तेलंगाना गठन के उपरांत, ये तेलंगाना गठन के बाद जो है सो आपका कितना स्थान हो गया झारखंड का तो 16वां, आपको याद रखना है। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल, तो याद करिएगा उत्तरी छोटा नागपुर। कौन सा है उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल। और सबसे छोटा पूछ दे तो दक्षिणी छोटा नागपुर हो जाएगा, याद करिएगा। इसी प्रकार आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। दोस्त थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, हालांकि हम दक्षिणी छोटा नागपुर बोल दिए थे, ये आप जो है सो गलत कर लीजिएगा, ये सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल आपसे पूछे तो पलामू हो जाएगा, पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है तो उत्तरी छोटा नागपुर। इसके बाद आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यानी कि झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। किधर कौन सा जिला है तो पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा जिला आपसे पूछ दिए तो कौन सा है रामगढ़ है। रामगढ़ सबसे छोटा जिला है झारखंड का। और रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद देखते हैं इसकी यहाँ की मुख्य फसलें क्या है, तो यहाँ की मुख्य फसलें धान है। इसके बाद जलवायु किस प्रकार की है झारखंड की तो मानसूनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी औसतन वर्षा कितनी होती है झारखंड में तो 110 से लेकर के 140 सेंटीमीटर के लमसम में यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है। इसके बाद अधिकतम तापमान वहाँ का टेम्परेचर अधिकतम कितना है तो 44 डिग्री सेल्सियस झारखंड का है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस झारखंड का न्यूनतम तापमान है। तो याद रखिएगा 44 हाईएस्ट तापमान है और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ की तापमान झारखंड की तापमान है। इसके बाद है कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर कितना है झारखंड के कुल कृषि योग्य भूमि कितना है तो 38 लाख हेक्टेयर है। वही आगे बात करें शुद्ध बोया गया क्षेत्र में 1516 के अनुसार है, हालांकि इसको आपको याद नहीं रखना है। आगे इस प्रकार हम देखते हैं कुल वन भूमि, इसको आपको याद रखना है। कुल वन भूमि कितना प्रतिशत है 29.55%। आप एग्जैक्ट भी याद रख सकते हैं 23,553 की वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज में भी आपको याद रखना होगा 29 पॉइंट कितना तो 55% याद रखेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वन से आपको पर्यावरण के क्षेत्र में इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो कुल वन की भूमि अगर बात करें तो 29.55%। वही अगर हम बात करें किलोमीटर में तो 23,553 वर्ग किलोमीटर ये जो है सो कुल भूमि वन है कहाँ तो झारखंड में। इसके बाद है वहां का प्रशासनिक परिचय की बात करें तो प्रशासनिक परिचय में परमंडल की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो परमंडल कितना है टोटल 5 परमंडल है। कितना है तो 5, ये भी आपको बहुत इंपोर्टेंट है। कितना परमंडल है 5 है। नवनिर्मित परमंडल कौन सा है तो 1 है, कौन है कोल्हान, याद रखिएगा। नवनिर्मित यानी नया परमंडल बना है जो कि 1 है जो कि कोल्हान है। इसके बाद है आगे परमंडल के नाम एक है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान। तो ये 5 टोटल कितने कौन सा परमंडल है आपका, याद रखिएगा। छोटा नागपुर हो जाएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपको याद रहेगा, छोटा नागपुर यानी दक्षिणी एवं उत्तरी। इसके बाद संथाल परगना है, पलामू है, इसके बाद कोल्हान है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा दोस्त। इनमें से कौन सा झारखंड में परमंडल नहीं है, ये 4 को इसमें से दे दिया जाएगा और एक परमंडल का नाम नहीं रहेगा जो कि आपको बोकारो दे देगा, हजारीबाग दे, इस प्रकार से आपको जिला का नाम दे दिया जाएगा। तो आप 5 सबसे पहले इसको याद करने का प्रयास करिएगा। छोटा नागपुर कौन सा तो उत्तरी एवं दक्षिणी हो जाएगा। इसके बाद संथाल परगना है, पलामू है एवं कोल्हान है। इसके बाद आगे देखते हैं
राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था उस समय में वहां जिला कितना था, तो टोटल 18 जिले थे। कितना थे, तो 18 जिला था। और राज्य निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या कितना हो गया है, तो 6 हो गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, झारखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो आप कितना लगाएंगे, 24 लगाएंगे, न कि 18। हाँ, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या झारखंड में कितनी थी, तो 18 थी, और कुल आपसे पूछे तो 24 टिक लगाइएगा। इसके बाद आगे है राज्य निर्माण के बाद जिलों के गठन का क्रम। देखिएगा, राज्य जब निर्माण हुआ था तो उस समय में 18 जिला था, लेकिन बाद में 6 जिलों का जो है सो गठन हुआ है। उसमें से कौन कौन सा जिला है, तो देखिएगा, लातेहार जो कि 4 अप्रैल 2001 को गठन हुआ था। इसके बाद जामताड़ा, ये 26, हालांकि इसको आपको डेट नहीं याद रखना है, इसमें डेट जो है सो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है जिनमें से कौन सा नव निर्माण गठित जो है सो आपका जो है सो जिला है, कहाँ का, तो झारखंड का। तो ये आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से जो 6 जिला है उसमें से दे दिया जाएगा, और एक नहीं भी रहेगा तो 3 ऑप्शन आपको रहेगा, और एक ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो 6 जिला आप याद रखिएगा, लातेहार है, जामताड़ा है, सिमडेगा है, इसके बाद कौन है, तो सरायकेला है, इसके बाद खूंटी एवं रामगढ़ है। इस प्रकार के जो है 6 जिले हैं। इसके बाद है वर्तमान में जिलों की कुल संख्या अभी जस्ट बताया कितना, टोटल 24 है। इसके बाद देखिएगा, ये टोटल जिलों की संख्या नाम दिया गया है, तो आप इसको जो है सो पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सा जिला है वहाँ, रांची है, गुमला है, इसके बाद सिमडेगा है। इस प्रकार से टोटल 24 जिला है। 24 जिला को मेरे ख्याल से आपको मैप के अनुसार देखना चाहिए जिलों को। इसके बाद है आगे अनुमंडलों की संख्या, यानी कि झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितना है, तो 45। अभी जस्ट क्या बताए थे, परमंडल कितना था, तो 5 था, और अनुमंडल 45, 9 पच्चे 45, 9 का मल्टीप्लाई है 45। इसके बाद आगे है परमंडल की संख्या, परमंडल 264, सॉरी प्रखंड की संख्या, परमंडल तो आपका 5 ही हो गया, अनुमंडल की संख्या 45 हो गया, और प्रखंडों की संख्या की बात करें तो 264। कितना है, 264 क्या है, तो प्रखंड। इसके बाद याद देखिएगा, हालांकि इन चीज को आप याद रखना चाहिएगा, तो याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। नगर निगमों की संख्या, नगर निगम टोटल कितना है, तो 9 है। कितना है, नगर निगम 9। कौन कौन सा है, इसको भी आपको देखना है। इनमें से पूछ देगा, इनमें से कौन सा नगर परिषद है, नगर निगम है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नगर निगम की संख्या 9 है। रांची है, धनबाद है, देवघर है, चास है, आदित्यपुर है, इसके बाद हजारीबाग है, इसके बाद क्या है, मेदिनीनगर है, इसके बाद मानगो है, और गिरिडीह है। तो टोटल कितना नगर निगम है, 9 नगर निगम की संख्या है। इसके बाद जिला परिषदों की संख्या कितना है, तो टोटल 24 है। जिला परिषदों की संख्या 24 है, जिला की संख्या टोटल 24 है। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या याद रखिएगा, जिला परिषद की सदस्यों की संख्या 545 है। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 545 है। इसके बाद आगे है पंचायतों की संख्या, झारखंड में पंचायत कितना है, टोटल 4423 है। इसके बाद अनुसूचित प्रखंडों की संख्या कितना है, 112 है। अनुसूचित पंचायतों की संख्या कितना है, 2071 है। पुलिस थानों की संख्या 427 है। इसके बाद आगे देखिए, राज्य के केंद्रीय कारा की संख्या कितना है, तो 5 है। दोस्त, इन छोटी छोटी चीज को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि झारखंड स्टेट से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झारखंड स्टेट से 40 प्रश्न पूछना कम नहीं होता है, तो 1 2 3 प्रश्न आपको यहाँ से डायरेक्ट उठा करके दे दिया जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना बहुत ही बेहद जरूरी है। ये मत सोचिएगा जी हम कैसे याद करेंगे, आखिर में पुलिस थाना कितना है, वहाँ पंचायतों की संख्या कितना है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 40 प्रश्न बहुत होते हैं, किसी स्टेट से 40 प्रश्न उठाना बहुत होता है। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, तो राज्य के केंद्रीय कारा की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। कौन कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है, इसके बाद रांची है, दुमका सेंट्रल जेल है, जयप्रकाश सेंट्रल जेल है, हजारीबाग पलामू सेंट्रल जेल है, डाल्टनगंज सेंट्रल जेल है। इस प्रकार से आप याद करिएगा। इसके बाद आगे है पुलिस थानों की संख्या कितना है, 427 है। राज्य में महानगरों की संख्या कितना है, राज्य में महानगर की संख्या 2 है। कितना है, 2 है। राज्यों में नगरों की कुल संख्या 228 है। राज्य में नगरों की संख्या 228, हालांकि कुल ग्रामों की संख्या आपको याद नहीं रखना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद है सड़क संपर्क वाले ग्रामों की संख्या, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या कितना है, 430 है। हालांकि ये करंट की दृष्टि से आपको बना सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि जब नया प्राथमिक केंद्र वहां जब खोला जाएगा तो टोटल पूछ देगा जो फिलहाल अभी कितना है, तो इसको आपको याद रखना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितना है, 430 है। इसके बाद आपको स्वास्थ्य उप केंद्र की संख्या नहीं याद रखना है, तो आपको सिर्फ याद रखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 430। इसके बाद शिक्षा से देखते हैं वहां की शिक्षा की व्यवस्था क्या है। शिक्षा से हम देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ प्राथमिक विद्यालय की संख्या
सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय की संख्या की बात करते हैं, 25,389 है। मध्य विद्यालय 13,418 है और उच्च विद्यालय की संख्या 2,425 है। हालांकि ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है प्राथमिक विद्यालय की संख्या कितना है, मध्य विद्यालय की संख्या कितना है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है विश्वविद्यालय एवं समकक्ष संस्थानों की संख्या कितना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको इसको याद रखना है, विश्वविद्यालय एवं समकक्ष संस्थानों की संख्या 16 है, ये आपको बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या, ये आपको 10 है। कितना है? तो 10 है, जिसमें 3 सरकारी है और 7 निजी है। ये भी आप याद रखिएगा। चिकित्सा महाविद्यालय झारखंड में कितना है? तो टोटल 10 है, जिसमें गवर्नमेंट की बात करें तो 3 है और निजी सेक्टर का कितना है? तो 7 है। इसके बाद आगे है केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या। केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है। कितना है? तो 1 ही है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है। आगे है इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या कितना है? तो 16 है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या कितना है? 16 है, जिसमें से मात्र कितना? 1 सरकारी है। कितना? तो 1 सरकारी है, और वो भी सरकारी कौन सा है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय। कौन सा है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय नाम है इसका। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 3 है तथा निजी सेक्टर में कितना है? तो 11 है। देखिएगा राजनीतिक परिचय वहां का क्या है, और राजनीतिक परिचय में जो है सो कितना विधानसभा की सीटें है, कितना वहां की जो है सो विधान परिषद की सीटें। हालांकि विधान परिषद झारखंड में नहीं है। देखिए विधान सभा हेतु कुल सदस्य की संख्या कितना है? तो 82 है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है? विधानसभा हेतु कुल सदस्यों की संख्या 82 है और विधानसभा हेतु निर्वाचित सदस्यों की संख्या, देखिए दोस्त, यानी कुल संख्या आपसे पूछे तो 82 हो जाएगा, और निर्वाचन होकर के कितना है? तो 81 है, लेकिन एक मनोनीत सदस्य की संख्या है, तो टोटल कितना है? तो 82। आपको याद रखना है विधानसभा हेतु मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? तो 1 है, और कुल विधानसभा हेतु सदस्यों की संख्या आपसे पूछिए तो कितना लगाइएगा? 82। इसके बाद विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? तो 28 है, और विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या 9 है। विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 44 है। इसको भी आपको इंपोर्टेंट है, उसको याद करना जरूरी है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट की संख्या, एक बार और दोहराते हैं, 28 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित संस्थानों की संख्या कितना? 9 है। विधानसभा में अनारक्षित संस्थानों की संख्या कितना है? तो 44 है। इसके बाद लोकसभा हेतु सदस्यों की संख्या, यानी कि झारखंड में लोकसभा सदस्य हेतु कितनी संख्या है? तो 14 है। याद रखना है कितना? तो 14 है। इसके बाद राज्यसभा हेतु सदस्यों की संख्या कितना है? तो 6 है, यानी 6 राज्यसभा है और 14 लोकसभा है। इसके बाद है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? तो 5 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या 1 है, और लोकसभा में अनारक्षित संस्थानों की संख्या कितना है? तो 8 है। और इस प्रकार से अगर हम बात करें सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सीबू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सीबू है। इसके बाद सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा सीबू हो गया, और सबसे छोटा कौन सा? चतरा। याद रखना, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा? चतरा। मान अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है? 32 है। आदिम यानी आदिवासी जनजाति की संख्या कितना है? तो 8 है। दोस्त आगे के वीडियो में हम देखेंगे वहां की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली के हम 1 से 2 वीडियो आपको झारखंड स्पेशल जो है सो अपलोड कर दिया करेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।